के गुजरात दौरे पे आया हूँ और इस वक्त गुजरात की हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। कुछ दिन पहले इन्होंने अपना पूरा मंत्रिमंडल बदला था, तो ये खुद भी मानते हैं कि इनसे गुजरात संभल नहीं रहा है। इन्होंने खुद माना कि इनके सारे मंत्री गलत थे, करप्ट थे, बेकार थे, इस वजह से इन्हें पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन किसानों के बच्चों को इन्होंने कई दिनों से जेल में डाला हुआ है। हम उनके साथ खड़े हैं। उनमें से कुछ किसानों के बच्चों की बेल हो गई है, बाकियों की अभी नहीं हुई है। उनके सबके परिवारों से भी मिलेंगे। एक तरफ चारों तरफ नकली शराब बिक रही है, नकली शराब की वजह से युवा मर रहे हैं, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गुजरात के अंदर। उस पर कुछ नहीं करती सरकार, किसानों के बच्चों को जेल में डालती है। ये गलत बात है। कल गोपाल इटालिया, अभी 2 दिन पहले गोपाल इटालिया के ऊपर हम बीजेपी की सरकार को कमियां निकालते हैं और तकलीफ कांग्रेस को होती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गोपाल इटालिया के ऊपर जूता मारा। ये क्या है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है? 30 साल से गुजरात के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है। अब लोग तंग आ गए हैं और उसी वजह से मैं अब 3 दिन जो है लोगों से मिलूंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। आपने ड्रग्स और दारू की बात की। कांग्रेस के एमएलए विधायक जिग्नेश मेवानी, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है, तो आप समर्थन करते हो? जो भी गुजरात के हक की बात करता है, गुजरात के अंदर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक ये भी कहा जा रहा है मुंड्रा पोर्ट जो है वो एक तरह से पूरे देश के लिए ड्रग्स का एक तरह से वो बन गया, रूट बन गया है। तो उसमें काफ़ी सारी मात्रा में ड्रग्स जो है वो गुजरात में रह जाती है, बाकी पूरे देश में जाती है। तो ड्रग्स बढ़ रही हैं, नशा बढ़ रहा है, युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में होता जा रहा है। तो इस वक्त इसका एक ही समाधान है। 30 साल से बीजेपी की जो सरकार है उनके अंदर बहुत अहंकार आ गया है, उनको हटाना चाहिए और नई सरकार लेके आनी चाहिए।